Hello everyone. In the previous class, we had discussed about the basic introduction to the Rajput kingdoms and how they rose to the power in India. उसके बाद में हमने पढ़ा था about the various Rajput kingdoms. तो उसमें हमने 3 पढ़ी थी पिछली क्लास में. That was about the Tomars of Delhi, the Chauhans of Ajmer and Gadwals of Kannauj. After that we come on to the Parmars of Malwa. तो परमार्स का एरिया मैप में देखें तो दैट इज मेनली पार्ट्स ऑफ कुछ पार्ट्स हैं उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के. तो इनकी जो इंडिपेंडेंट किंगडम थी वो इस्टेब्लिश की गई थी बाय सियाका इन 948 सीई. देन इनके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं, ही वॉज राजा भोज. इनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1010 to 1055 CE and he is considered to be the greatest Parmar king. He was contemporary of Rajendra Chola. So this is important. He was contemporary of Rajendra Chola. मतलब राजेंद्र चोला का जो टाइम पीरियड था उसी में ये भी रूल कर रहे थे. ऑफ कोर्स इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में. He had entered into an alliance with Cholas against Chalukyas. तो मैप में अगर हम लोग देखें तो this was the yellow part is of चालुक्यास. चालुक्यास के नॉर्थ में यहाँ पे ये परमार्स थे और साउथ में यहाँ पे ये चोलास. सो जो परमार्स थे और चोलास थे उन्होंने आपस में एक अलायंस साइन किया था अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्यास बिकॉज ये इनके इमीडिएट नेबर थे दोनों. तो सिंस इनकी डिस्प्यूट चलती रहती थी तो इनके जो चालुक्यास के दोनों दुश्मन थे दैट इज परमार और चोलास, उन्होंने आपस में एक अलायंस साइन करके रखा था अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्यास. He assumed the title of परमेश्वर परम भतरेका. तो ये टाइटल इन्होंने लिया था and he was also a great scholar who wrote many books on grammar, yoga, chemistry, etc. He also founded the city of Bhojpur in Madhya Pradesh and also constructed the Bhojeshwar temple. तो राजा भोज ने भोजपुर सिटी जो थी उसको फाउंड किया था मध्य प्रदेश में और साथ में उस सिटी में भोजेश्वर टेम्पल भी बनाया था. सो दिस इज द भोजेश्वर टेम्पल. So these are the images of Bhojeshwar temple in Bhojeshwar city of Madhya Pradesh. Then we come on to the Chandels of Bundelkhand. So Chandel dynasty was founded by Nanuka in 9th century. They originally were the feudatories of Pratihars. तो प्रतिहार्स के ये फ्यूडेटरीज थे अंडर यशोवर्मन. बुंदेलखंड और ऑल्सो नोन एज जेजा भुक्ति एट दैट टाइम इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट किंगडम. तो जो चंदेल्स थे, यशोवर्मन जो किंग थे, इनके अंडर में बुंदेलखंड जो था वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना था और बुंदेलखंड को उस टाइम पे जेजा भुक्ति भी बोलते थे. मैप में देखें तो इनकी जो टेरिटरी थी दैट वाज इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश. सो देयर कैपिटल वाज खजुराहो विच इज नोन फॉर इट्स ग्रैंड आर्किटेक्चर. तो खजुराहो इज फेमस फॉर इट्स बिग ग्रैंड टेम्पल और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंडारिया महादेव टेम्पल है. सो इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ विद्याधर. तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस महादेव टेम्पल और खजुराहो टेम्पल. तो यहाँ पे एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल लक्ष्मण टेम्पल भी है. तो इस तरह से ये जो टेम्पल्स हैं फॉर देयर मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर दे आर रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. So the last powerful ruler was Parmarti, who was attacked by Prithviraj Chauhan. And finally, the dynasty came to an end because of attacks from Delhi Sultans. तो मोस्ट ऑफ द राजपूत किंगडम्स जो थी उनका डिक्लाइन ऐसे ही हुआ था बिकॉज जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो उन पे अटैक करके अपना रूल वहां पे एस्टैब्लिश कर लेते थे और दिल्ली की टेरिटरी में ही उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते थे. और इनकी एक फेमस क्वीन है, शी वॉज रानी दुर्गावती. शी वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ चंदेल राजपूत किंग हु रूल्ड द महोबा किंगडम. तो चंदेल किंग जो थे महोबा को रूल करते थे, उनके घर में ये पैदा हुई थी रानी दुर्गावती. शी वॉज मैरिड टू दलपत शाह ऑफ गढ़कटंगा किंगडम विच इज द गोंदवाना रीजन, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है ये. तो शी वॉज मैरिड टू दलपत शाह.
Now, Rani Durgavati fought against the army of Mughal Emperor Akbar, led by his general Abdul Majid Asaf Khan, and also the Sultan Baz Bahadur of Malwa. So she is renowned for bravely fighting against the Mughal Emperor's forces as well as the forces of Sultan Baz Bahadur of Malwa. So she is famous for her courage and sacrifice in defending her kingdom against Mughal Empire. And Abul Fazl, who was the court historian of Akbar, has also written about her prowess and skills. तो उसके बारे में भी अबुल फजल ने मेंशन किया है. So that's why Rani Durgavati of Chandels become important. Then we come on to Solankis of Gujarat. Solankis are considered to be the descendants of Western Chalukyas. तो Western Chalukyas अगर मैप में हम लोग देखें तो यहाँ पे Western Chalukyas का राज था. गुजरात में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में. तो मेनली गुजरात में इनका फोकस था. तो उन्हीं के ये डिसेंडेंट माने जाते हैं सोलंकीज, और इसीलिए इन्होंने अपना राज गुजरात में वहां पे एस्टैब्लिश किया था. एंड द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मूलराज वन. The one of the great rulers was Bhim I, who ruled from 1021 to 1064 CE. He built Sun Temple of Modhera, that is in Mehsana district of Gujarat. So this Sun Temple is again very famous. Modhera में है ये. So there is an additional important fact about this Sun Temple, that is the Sanctum Sanctorum of this temple is designed in a way that the first rays of the rising sun, they lit up the image of sun god during solar equinox days and on summer solstice days. And the sun shines directly above the temple at noontime, casting no shadow. तो ये इस तरह से इस टेम्पल को बनाया गया है कि इसका जो सैंक्टम सेंक्टोरम है उस पे जब जो सन है वो राइज करता है मॉर्निंग टाइम में ड्यूरिंग द सोलर इक्विनॉक्स एंड समर सोल्स्टाइस डेज, तो उस टाइम पे जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले जो सन गॉड है वहां पे सैंक्टम सेंक्टोरम में पड़ती हैं. और जब नून टाइम में सन जो है वो टेम्पल के बिल्कुल ओवरहेड होता है तो उस टाइम पे कोई भी यहाँ पे शैडो जो है वो फॉर्म नहीं होती है. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस सन टेम्पल. आफ्टर हिज डेथ हिज क्वीन उदयमती शी कंस्ट्रक्टेड रानी की वाव, दैट इज द क्वींस स्टेपवेल इन हिज मेमोरी. तो जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनकी जो क्वीन थी रानी उदयमती, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी रानी की वाव. तो बेसिकली इट इज अ स्टेप वेल जिसमें पानी स्टोर किया जाता था. तो ऐसे अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे बने हुए हैं और ये ग्राउंड के ऐसे नीचे जाता था. सो दिस लेवल जहाँ पे ये रेलिंग लगी है दैट इज द ग्राउंड, और ये सारा ग्राउंड से नीचे का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे बेसिकली वाटर स्टोर करने के लिए इसको यूज करते थे. सो दिस वॉज बिल्ट बाय रानी उदयमती, रानी की वाव. और ये जो रानी की वाव है ये ऑल्सो सिग्निफिकेंट है बिकॉज इसकी जो 100 रुपी का इंडियन नोट है, करेंसी नोट है, उसके पीछे रानी की वाव की पिक्चर है. सो दिस इज वाई रानी की वाव बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स इमेज ऑन द 100 रुपी इंडियन नोट. Another important fact about this Rani Ki Vav is that it is also included in the list of UNESCO World Heritage Sites, और 2014 में ये उस लिस्ट में आ गया था. So currently it is one of the UNESCO World Heritage Sites of India. Then Mahmud of Ghazni had attacked सोमनाथ. तो सोमनाथ को काफी बार महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था, जिसको बोलते हैं सैक ऑफ सोमनाथ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्होंने लूट की थी, प्लंडर किया था और टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय किया था. सो दैट अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ भीम वन. तो भीम वन उस टाइम पे किंग थे जब महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था और इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था. सो दिस इज द पिक्चर जब डिस्ट्रॉय किया गया था, और दिस इज द प्रेजेंट डे पिक्चर जब इसको कई बार उसके बाद में भी कई बार यहाँ पे अटैक हुए और इसको रेनोवेट दोबारा कई बार रेनोवेट किया गया और प्रेजेंटली ये कुछ ऐसा दिखता है. महमूद गजनी ही अटैक्ड इंडिया मैनी टाइम्स टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया, एंड उसका जो फर्स्ट अटैक था दैट वाज इन 1001 CE.
उसके बाद में ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। तो टोटल महमूद गजनी ने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया था, and he made his 16th attack on this Somnath temple in 1025 CE, just to plunder the gold out of that temple. So then we come on to the Gohilas or Sisodias of Mewar. So they were the feudatories of Gujjar Pratihars who assumed sovereignty after their decline in the 11th century. तो जब 11th सेंचुरी में गुज्जर प्रतिहार्स का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो उसके बाद में ये जो गोहिलास थे ये उन्हीं के फ्यूडेटरीज थे, और इन्होंने जब देखा कि जो प्रतिहार्स हैं वो वीक हो रहे हैं, तो इन्होंने अपने रीजन को एक इंडिपेंडेंट किंगडम डिक्लेयर कर दिया, और इस तरह से इन्होंने सोवरेनिटी एज्यूम कर ली थी इन द 11th सेंचुरी. देयर कैपिटल्स वर नगहड़ा और नगड़ा एंड अघात और अहार. द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गुहा दत्ता. तो गुहा दत्ता ने ये डायनेस्टी जो थी ये फाउंड की थी, और this is their kingdom on the map. Then Bappa Rawal, he fought the battle of Rajasthan against the Arabs. तो अरब्स भी यहाँ पे अटैक कर रहे थे. उस टाइम पे फॉरेन इन्वेजन्स काफी हो रहे थे, मेनली बाय द इस्लामिक कंट्रीज. तो उस टाइम पे बप्पा रावल ने बैटल ऑफ राजस्थान लड़ी थी अगेंस्ट द अरब्स. He built the fort at चित्रकूट और चित्तौर to fight the Arabs. So चित्तौरगढ़ फोर्ट जो है और चित्रकूट फोर्ट जो है ये भी इन्होंने ही बनवाया था. So these are the pictures of चित्तौरगढ़ fort. After about 500 years of their rule, the Gohilas they were divided into two branches. तो 500 साल राज करने के बाद में ये जो गोहिलास थे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए थे. वन वॉज द रावल्स एंड सेकेंड वॉज द राणास. जो रावल्स थे दे रूल्ड फ्रॉम चित्रकूट और चित्तौरगढ़, और जो राणास थे दे रूल्ड फ्रॉम सिसोदा. और इवेंचुअली राणास ने ही जो कि सिसोदा में रूल कर रहे थे दे गेव राइज टू द सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी. तो सिसोदा जगह है वहां पे ये राणास रूल करते थे, और उसी के नाम से इनकी जो डायनेस्टी उसका भी नाम पड़ गया, दैट वाज सिसोदिया. तो गोहिलास से ही सिसोदिया डायनेस्टी जो है ये आई थी. इन 1303 द लास्ट रावल रतन सिंह वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल अगेंस्ट खिलजीज ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो फाइनली जो इनके लास्ट रावल थे रतन सिंह, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द फोर्सेज ऑफ खिलजीज ऑफ दिल्ली सल्तनत. एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स द राणास दे री एस्टैब्लिश्ड मेवाड़. तो जहां रावल्स का रूल यहाँ पे रतन सिंह के साथ खत्म हो गया था, वहीं कुछ सालों के बाद में राणास जो थे उन्होंने मेवाड़ को री एस्टैब्लिश कर लिया था. और उन्हीं में से कुछ की एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल राणा कुंभा, राणा सांघा एंड महाराणा प्रताप. तो दिस वॉज अबाउट द गोहिलास एंड सिसोदियास. So this was all about the various Rajput kingdoms in India in the medieval time. और next class में हम लोग देखेंगे about the various important Rajput centers and towns.